दोस्तों, स्वागत है आपका टाइगर न्यूज में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि टोल टैक्स से सरकार को कितनी कमाई होती है और किसानों के टोल फ्री करने से सरकार को एक दिन में कितना नुकसान होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टोल टैक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, किस पर लगता है टोल टैक्स, किसे इसकी छूट होती है, टोल टैक्स किस हिसाब से वसूला जाता है और 3 मिनट वेटिंग का मामला क्या है। किसी भी देश की आर्थिक तरक्की में अच्छे हाईवे की बड़ी भूमिका होती है। 90 के दशक तक सरकार खुद हाईवे के निर्माण में लगी रही। 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के साथ ही निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खुलने शुरू हुए। हाईवे बनाने के लिए भी सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी शुरू की। 1997 में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई, जिससे हाईवे निर्माण में जबरदस्त तेजी आई। आज रोड सेक्टर में भारत का पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। 2018 तक भारत में केंद्र और राज्य सरकारों ने 2 लाख करोड़ के 560 से ज्यादा रोड प्रोजेक्ट्स का आवंटन किया है। इसमें पीपीपी मॉडल के तहत 45,000 किलोमीटर हाईवे बनाने का लक्ष्य है। सरकार कुछ पुराने हाईवे को चौड़ा करने, उन पर फ्लाईओवर बनाने का काम देती है, तो कुछ जगहों पर बिल्कुल नया हाईवे बनाने का ठेका देती है। उदाहरण के लिए यमुना एक्सप्रेसवे, जिसे बनाने का ठेका यूपी की मायावती सरकार ने जेपी ग्रुप को दिया था। हाईवे बनाने में भारी भरकम निवेश की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र की भागीदारी से सरकार का खर्च काफी कम हो जाता है और उसका इस्तेमाल वो वेलफेयर स्कीम में करती है। सरकार निजी क्षेत्र को टैक्स छूट, सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी के आयात पर आयात शुल्क में छूट जैसी सुविधा देकर उसकी भागीदारी बढ़ाने की कोशिश करती है। निजी क्षेत्र के आने से बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और समयबद्ध ढंग से प्रोजेक्ट के पूरा होने की संभावना रहती है। जाहिर है, जब प्राइवेट प्लेयर इतना बड़ा निवेश करेगा तो मुनाफा भी चाहेगा। सड़क निर्माण में लगी लागत और मुनाफे के लिए निजी क्षेत्र को बीओटी यानी बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर के तहत एक निश्चित अवधि के लिए टोल टैक्स लेने का अधिकार दिया जाता है। इस अवधि तक टोल टैक्स लेने पर लागत और मुनाफा निकल जाता है। उसके बाद वो रोड टोल फ्री हो जाती है। हाईवे पूरा होते ही उस पर टोल प्लाजा बना दिया जाता है, यानी वो जगह जहां टोल टैक्स देने के बाद गाड़ियों को आगे जाने दिया जाता है। टोल टैक्स सरकार तय करती है। पीपीपी के तहत 75% से ज्यादा हाईवे टोल मॉडल पर चल रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि टोल एक तरह का टैक्स है जो किसी हाईवे को बनाने की लागत और उसके मेंटेनेंस के लिए खर्च होने वाली रकम को निकालने के लिए लिया जाता है। टोल टैक्स दूरी और गाड़ियों के हिसाब से लगता है, यानी टोल रोड पर जितनी दूरी आप तय करेंगे उतना टैक्स देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं तो कार के लिए ग्रेटर नोएडा से आगरा के 150 किलोमीटर स्ट्रेच के लिए आपको 415 रुपए देने होंगे, जबकि ट्रक और बस को 1295 रुपए देने होंगे। 2 व्हीलर की बात करें तो उसे इसके लिए 275 रुपए देने होंगे। बात ग्रेटर नोएडा से मथुरा स्ट्रेच की करें तो इसके लिए कार वालों को 275 रुपए अदा करने होंगे, जबकि ट्रक और बस वालों को 855 रुपए, जबकि 2 व्हीलर्स वालों को 135 रुपए अदा करने होंगे। यानी जितनी बड़ी गाड़ी उतना ज्यादा टैक्स लगता है। कुछ गाड़ियों को टोल टैक्स से छूट भी दी गई है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के जज, मंत्री, सांसद, सेना के वाहन, फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस, शव वाहन जैसे करीब 30 कैटेगरी के वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी गई है। हमारे देश में गाड़ी खरीदने से लेकर उसे चलाने तक हर काम के लिए टैक्स देना पड़ता है। इसमें पेट्रोल डीजल भरवाते हैं तो भी टैक्स देना पड़ता है। गाड़ी रखने पर खास तौर से 3 तरह के टैक्स से गुजरना पड़ता है। पहला रोड सेस, दूसरा रोड टैक्स और तीसरा टोल टैक्स। रोड टैक्स गाड़ी खरीदते समय देना पड़ता है। रोड सेस पेट्रोल या डीजल भरवाते समय हर बार देते हैं और टोल टैक्स हाईवे से गुजरते वक्त देना होता है। टोल टैक्स का एक हिस्सा सरकार को मिलता है। टोल टैक्स का हिसाब किताब NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रखता है। पिछले 5 साल से टोल कलेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के मुताबिक 2015-16 में 17,250 करोड़,
2016-17 में 17,942 करोड़, 2017-18 में 21,948 करोड़, 2018-19 में 24,396 करोड़ और 2019-20 में 26,851 करोड़ का टोल कलेक्शन हुआ था। इस पैसे का इस्तेमाल हाईवे की मरम्मत और उसके रखरखाव पर होता है। टोल प्लाजा की वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लगना आम बात है। 2017 में हरिओम जिंदल नाम के वकील ने NHAI के जालंधर ऑफिस से RTI में पूछा कि टोल प्लाजा पर किसी गाड़ी का वेटिंग टाइम कितना है। जो जवाब मिला वो चौंकाने वाला था। बताया गया कि वेटिंग टाइम 2 मिनट 50 सेकंड है। अगर कोई गाड़ी 3 मिनट से ज्यादा इंतजार करती है तो उससे टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस पर काफी हो हंगामा मचने पर NHAI ने सफाई दी कि यह नियम चंडीगढ़ के हाईवे के लिए है, 3 मिनट वाला नियम देश भर के लिए नहीं है। टोल प्लाजा पर लंबी कतार से समय और ईंधन की बर्बादी को रोकने के लिए ही सरकार ने फास्टैग सिस्टम शुरू किया। फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, यानी टोल पेमेंट सीधे यूजर के प्रीपेड या सेविंग्स अकाउंट से टोल ओनर के अकाउंट में डेबिट हो जाता है। इसमें यूजर को एक स्टिकर मिलता है जो किसी भी निर्धारित बैंक से लिया जा सकता है। फास्टैग स्टिकर गाड़ी की विंड स्क्रीन पर चिपकाया जाता है और टोल प्लाजा से निकलते समय वहां लगा सेंसर फास्टैग को रीड कर बैरियर ऑटोमेटिक उठा देता है, जिससे गाड़ी बिना रुके निकल जाती है और टोल टैक्स की निश्चित रकम कट जाती है। सरकार फास्टैग को अब सख्ती से लागू कर रही है। आपको बता दें कि 2014 में अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फास्टैग को शुरू किया गया था। 2014 में ही दिल्ली मुंबई रूट पर, 2015 में चेन्नई बेंगलुरु हाईवे पर और 2016 में देश भर के 247 टोल प्लाजा पर फास्टैग शुरू किया गया। 15 दिसंबर 2019 को फास्टैग पूरे देश में अनिवार्य कर दिया गया। फास्टैग का सिस्टम आसान भी है और फास्ट भी। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।